देखिए आप लोग को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड खास करके सेकेंड ईयर वालों के लिए जो आप लोग का एग्जाम हो रहा है लगातार, तो उसमें से आप लोग का है जो नोट है जो करके हम लोग क्या करते हैं, गेस करके क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं, और ये गेस किया हुआ क्वेश्चन आपको 100% है जो क्या है मैच करेगा। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। मतलब आप लोग को हम पढ़ाए थे कि कुचालक श्रेणी को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जैसे ए बी सी डी ई एफ के एल तक भी बांटा गया, लेकिन यहाँ श्रेणी बी का रहा है, तो बी में क्या हो जाएगा, तो बी में हो जाएगा आप लोग का कपास है, बांस है, फाइबर ग्लास है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका फाइबर ग्लास हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रेड में जो आता है कुचालक एक श्रेणी में, तो ये श्रेणी में आता है सूत, रेशम, कागज, ठीक है, तो ये सब आप लोग का ए श्रेणी में आएगा। लेकिन बी श्रेणी में फाइबर ग्लास आता है, तेल से भिंगा हुआ कागज आता है, तो आप लोग का सही जवाब बी सी ऑप्शन। अगला श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है, तो श्रेणी एफ इंसुलेशन वर्ग के है जो तापमान आप लोग को हम बताए थे, सारा ए बी सी डी सब का बताए थे। जैसे सबसे ज्यादा इंसुलेटर सी श्रेणी का तापमान होता है 200 से 250 डिग्री, लेकिन एफ वर्ग के इंसुलेटर का होगा तापमान 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 105 होता है ए श्रेणी का, ठीक है, ये एफ सही है सी। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, मतलब लगातार रोटेशन के लिए, कभी इसका रोटेशन कभी इसका घूर्णन कभी कम बेसी नहीं हो, इसलिए कह रहा है कि लगातार निरंतर एक क्रम में मतलब गति के लिए कौन सा है जो मोटर सबसे अच्छा है, तो डीसी शंट मोटर लगातार और निरंतर गति के लिए सबसे उपयोगी है, ऑप्शन बी। 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर को संतुलित रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन है, तो आर्मेचर को सुरक्षित रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, जैसे कह रहा है यूरेका के तार का, नाइक्रोम के, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा यूरेका के, ऑप्शन नंबर 2 ही वो है, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, यूरेका के हो जाएगा। वैसे में रहेगा आप लोग का तांबा का, नाइक्रोम का, तो ये सब ध्यान रखिएगा। यूरेका जो तार है तांबा और क्या है निकेल का मिश्रण है, और इसी से रेजिस्टर बनता है, प्रतिरोधक रियोस्टेट भी बनता है इसी से, और इसी से है जो उसका है जो मोशन का कंट्रोल किया जाता है। अगला ऑप्शन है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है। कौन से मोटर का उपयोग हम लोग अलग अलग गति पर है जो प्रयोग करते हैं, जैसे कभी गति घटता है, कभी बढ़ता है, कभी दूसरा गति आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। आप लोग को बताए थे कंपाउंड जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, तो यहाँ पे लॉन्ग शंट हो जाएगा इसका सही आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। छठा कह रहा है 4 बिंदु वाला, जिसको हम लोग कहते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य है। 4 पॉइंट स्टार्टर आप लोग को बताए थे डीसी स्टार्टर 3 प्रकार के होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है कि होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधों का उद्देश्य है कि एनवीसी कॉइल में धारा है जो नियत गति से सीमित मात्रा में प्रवाहित हो, तो ये इसका हो जाएगा एनवीसी में धारा यानी कि सीमित गति से सीमित मात्रा में प्रवाहित हो, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं 7वां, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसको एग्जाम से पहले एकदम कॉपी में लिख के इसको रट जाना है। 7 नंबर क्वेश्चन अगला 8वां है, बाइंडिंग में टेप का क्या उद्देश्य है। बाइंडिंग में जो टेपिंग करते हैं ना, पीवीसी टेप या आप लोग का कॉटन टेप, उसी का मतलब कह रहा है। तो कॉटन टेप बाइंडिंग में होता है, ध्यान रखिएगा। पीवीसी टेप तार को जोड़ने में करते हैं, लेकिन बाइंडिंग में है जो टेप का इस्तेमाल यानी कौन टेप करते हैं, तो कॉटन टेप। तो वही बोल रहा है ना, कॉटन टेप। कॉटन टेप का क्या उद्देश्य है, तो कंडक्टर लपेट यानी कंडक्टर में लपेटने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच
कि पीछे पिच से अधिक होता है। फ्रंट पिच मतलब आगे का पिच है जो पीछे से बड़ा होता है यानी ज्यादा होता है। देखिए दो प्रकार के पिच होता है। पिच ऐसे होता है, आप लोग को बताए होंगे, तो एक पिच जो आप लोग का जो बाहर दिखता है तो उसको फ्रंट पिच, और पीछे जो होता है उसको कहते हैं बैक पिच। तो वही कह रहा है पीछे की पिच से अधिक होता है। फ्रंट पिच मतलब आगे का पिच पीछे की पिच से यानी अधिक होता है। तो किस प्रकार के जो होता है बाइंडिंग में, तो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में, बाइंडिंग भी बहुत प्रकार के होता है, जैसे प्रोग्रेसिव होता है, कंसंट्रेट होता है, लेकिन रिट्रोग्रेसिव हमेशा होता है फ्रंट पिच बैक पिच से आगे होता है। लेकिन प्रोग्रेसिव पिच में क्या होता है कि फ्रंट पिच से आगे होता है, ज्यादा होता है बैक पिच यानी पीछे का ही पिच। लेकिन इसमें कह रहा है फ्रंट पिच आगे का पिच है जो पीछे के पिच से अधिक होता है। कौन बाइंडिंग में, एक क्वेश्चन इस बार देखिए पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। अगला भार के लिए, भारी वजन के लिए अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो भारी भार के लिए अचानक मतलब भारित करने के लिए, जैसे चल रहा है एकाएक ज्यादा आ जाए लोड, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चलाने के लिए कौन सा हम लोग मोटर का इस्तेमाल करेंगे, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। आप लोग को बताए थे कि कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होता है, एक होता है डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और एक है कम्युलेटिव कंपाउंड। तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका सही जवाब। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसी यौगिक मोटर के विशेषताओं के बिना बदले DOR डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्टर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो आर्मेचर की धारा दिशा बदलता है। DOR जब बदल दीजिएगा तो आर्मेचर का डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा ना आर्मेचर का वो चेंज हो जाएगा। अगला है खाद्य मिश्रण मोटर में, मतलब मिक्सी मोटर में, जिसको कहते हैं मिक्सी मशीन में कहते हैं, वही मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है जिससे कि है अधिक गति है जो चलता है। तो श्रृंखला क्षेत्र यानी टेपिंग विधि, मतलब कहने का मतलब सीरीज फील्ड बाइंडिंग को है जो टेपिंग कर करके क्या किया जाता है, इसको सीरीज में कर देता है। फील्ड बाइंडिंग को सीरीज में करने के बाद क्या होता है, इसका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में आप लोग का देखिए 12 क्वेश्चन हम करवाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के थ्योरी में जो क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में वो बहुत आप लोग का क्वेश्चन मैच करेगा फ्रेंड। तो इसको आप थोड़ा रट लीजिएगा और हो सके तो एक दो बार लिख लीजिए तो और बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू।